हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने डेटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वाले बैंकों को झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड डेटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक ने कहा कि उसके ने जो है वीज़ा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 14 जुलाई को वीज़ा वर्ल्ड वाइड के साथ एक समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ओडिशा। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनसे 2 साल का जो है करार किया गया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। जाफर ने टेस्ट में भारत के लिए 1944 रन और वहीं पर 260 प्रथम श्रेणी मैचों में उनके नाम 19,410 रन जो है वो दर्ज हैं। जाफर ने अपने करियर में 57 शतक और 91 अर्धशतक लगाए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 15 जुलाई। तो आपको बता दें कि हर वर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस बनाया जाता है और विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो युवा हैं उनको अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरूक कराया जाए ताकि वे बेहतर अवसरों को तलाश करके रोजगार प्राप्त कर सकें। और इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलप करने के लिए और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 28%। तो 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कार्मिक कर्मचारी जो हैं उनको राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 28%। और केंद्र कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के कारण डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि डीए और डीआर को बहाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मणिपुर। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 4,148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसमें कुल 298 किलोमीटर की लंबाई
कवर की गई है। इन परियोजनाओं से मणिपुर को देश के बाकी हिस्से और पड़ोसी देशों के साथ हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? तो इसका सही जवाब है यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल की जो तेल अवीव इलाका है उसमें पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरगोज भी मौजूद थे और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरगोज ने कहा कि दूतावास का खुलना मध्य पूर्व के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा के भविष्य की ओर हमारी साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? इसका सही जवाब रूस। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। कुकिंग कोल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। इस्पात मंत्रालय यानी कि भारत से और ऊर्जा मंत्रालय रूस का, उसके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस्पात क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, तो किस फुटबॉल खिलाड़ी को यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करने पर गोल्डन बूट उसने अपने नाम किया? तो इसका सही जवाब क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय में के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट उन्होंने अपने नाम किया। रोनाल्डो ने सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद ये शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल दागे। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन गोल करने में मदद के आधार पर रोनाल्डो को ये पुरस्कार दिया गया। तीसरे स्थान पर फ्रांस के करीम बेंजेमा थे, जिन्होंने 4 गोल किए थे। अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? इसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। सवाल के ऑप्शंस हैं 240, 228, 220 या फिर 185। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी